कहानी की शुरुआत होती है इस्तांबुल के एक हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसमें 10 अमेरिकन मारे जाते हैं। उनमें एबी के पति और उसकी बेटी भी थे। एबी CIA के लिए काम करती थी और अपने परिवार के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती थी, जिसके लिए उसको CIA की ब्लैक साइट सिटाडेल में जाना होगा, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच है। ब्लैक साइट वो जगह होती है जहाँ खतरनाक टेररिस्ट को रखा जाता है। ये जगह गुप्त रखी जाती है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। एबी को यहाँ 10 महीने हो चुके थे। वो यहाँ फरहान नाम के एक आदमी से पूछताछ कर रही थी। उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हैचेट नाम के एक टेररिस्ट का हाथ था और फरहान हैचेट के लिए काम करता था। CIA को नहीं पता हैचेट कौन है। एबी फरहान को कुछ फोटोज दिखाती है और उनमें हैचेट को पहचानने को कहती है, पर वो ऐसा नहीं करता। फरहान एबी को बस इतना बताता है, हैचेट अंकारा में काइजान एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी में आने वाला है, और एबी ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को देती है। एबी बार बार उस ब्लास्ट का वीडियो देखती है और उसे ये मिसाइल अटैक लगता है, बॉम्बिंग नहीं। तभी मियाँ एबी से कहती है राशिद ने उसे बुलाया है। राशिद सिटाडेल का इंचार्ज है और एबी का बॉस। आज एबी का बर्थडे है और वो सब एबी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। एबी के लिए वापस अमेरिका जाने के ऑर्डर आए थे। वो राशिद से कहती है उसका काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। राशिद ने कोशिश की थी ताकि एबी कुछ और वक्त यहाँ रुक सके, लेकिन ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। वहीं अंकारा का सीन दिखाते हैं। वहाँ CIA की टीम एक बिल्डिंग में घुसती है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स मरे पड़े होते हैं। जब टीम ऊपर पहुँचती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में चाकू था और ये टीम उसे पकड़ लेती है। वहीं सिटाडेल को रेडियो पे मैसेज मिलता है, हैचेट को पकड़ लिया है और उसे सिटाडेल लाया जा रहा है। राशिद एबी को ये बताता है। एबी हैचेट को पकड़ना चाहती थी क्योंकि उस बॉम्बिंग के पीछे हैचेट ही था। एबी बाकी टीम को बताती है हैचेट को पकड़ लिया है और उसे यहाँ ला रहे हैं। हैचेट के कारनामों के बारे में सबने सुना था, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। आज तक जो भी टीम उसे पकड़ने गई वापस नहीं आई। वहीं वो टीम हैचेट को लेकर सिटाडेल पहुंचती है। उनके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम है टेसा। टेसा उनकी ट्रांसलेटर है। राशिद कैप्टन डेविड से कहता है एबी हैचेट से पूछताछ करेगी। एबी और टेसा एक दूसरे को जानते थे। कैप्टन डेविड राशिद को एक ऑर्डर दिखाता है। राशिद एबी को बताता है डेविड को हैचेट के साथ 45 मिनट इंटरोगेशन करने की परमिशन है, वो भी बिना कैमरा मॉनिटरिंग के, जिससे एबी खुश नहीं होती। वो हैचेट के बारे में सबसे ज़्यादा जानती थी और अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था तो वो एबी थी। हैचेट को इंटरोगेशन रूम में ले जाते हैं। राशिद मियाँ से इंटरोगेशन रूम की ऑडियो और वीडियो को डिस्कनेक्ट करने को कहता है अगले 45 मिनट के लिए। वो हैचेट के हाथ पैर बांध देते हैं और सिटाडेल की सिक्योरिटी टीम को रूम से बाहर निकाल देते हैं। कैप्टन डेविड हैचेट को मारता है। उसकी वजह से डेविड ने अपने कई दोस्तों को खोया था। वो जानना चाहता था हैचेट किसके लिए काम करता है और उस बॉम्बिंग में उसकी मदद किसने की थी, पर हैचेट कुछ नहीं बोलता। एबी अपने रूम में होती है। तभी इंटरोगेशन रूम के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। एबी मॉनिटर रूम में जाती है। वो मियाँ को कैमरा ऑन करने को कहती है, लेकिन रूम के कैमरे कवर होते हैं। राशिद अपनी टीम को इंटरोगेशन रूम के बाहर आने को कहता है। राशिद और एबी भी वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद वो इंटरोगेशन रूम में घुसते हैं। कैप्टन डेविड घायल होता है। उसकी टीम और हैचेट वहाँ मरे पड़े थे। टेसा के सर पे चोट लगी थी। एबी उसे दूसरे रूम में वेट करने को कहती है। राशिद कैप्टन डेविड को मेडिकल रूम में ले जाता है और जॉर्डन को वापस एबी के पास भेज देता है। उसके साथ जो गार्ड था दरवाज़ा बंद करता है और सर्जरी नाइफ उठा लेता है। सबको लग रहा था हैचेट वहाँ इंटरोगेशन रूम में मरा पड़ा है, पर वो जिंदा था। वो डॉक्टर और राशिद पे चाकू से कई वार करता है और लास्ट में कैप्टन डेविड को भी मार देता है। इसके बाद वो राशिद का एक्सेस कार्ड लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं अभी बाकी सबके साथ इंटरोगेशन रूम में होती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसकी नज़र हैचेट के पैर पे पड़ती है और उसके जूते गायब होते हैं। वो समझ जाती है ये हैचेट नहीं है और वो जिंदा है। वो यूरी के साथ मेडिकल रूम पहुंचती है। राशिद की सांसें अभी भी चल रही थी, पर एबी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती और राशिद वहीं दम तोड़ देता है। यूरी उससे कहता है राशिद के बाद अब तुम इंचार्ज हो। वो मॉनिटर रूम में मियाँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। यूरी और एबी मॉनिटर रूम की तरफ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मॉनिटर रूम बर्बाद हो चुका होता है और मियाँ भी वहाँ मरी पड़ी होती है। एबी सिटाडेल को लॉक कर देती है ताकि हैचेट यहाँ से बाहर ना निकल सके। वहीं हैचेट को दिखाते हैं। जहाँ प्रिजनर्स को रखा जाता था वो वहाँ जा रहा था। हैचेट वहाँ बाहर 2 गार्ड्स को मार देता है और सभी सेल्स खोल देता है। वो फरहान के पास जाता है। तभी एबी अपनी टीम को प्रिजनर्स को सिक्योर करने के लिए कहती है। इसके बाद मिलर और बाकी टीम वहाँ पहुँचते हैं और कैदियों को उनके सेल में डालने लगते हैं। तभी एबी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर हैचेट ने उनकी कम्युनिकेशन लाइंस बर्बाद कर दी थी ताकि सिटाडेल से बाहर वो किसी से कांटेक्ट ना कर सकें। तभी एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है। यूरी एबी से उसका मतलब पूछता है।
एबी बताती है अगर अगले 1 घंटे में हम हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो इस जगह को उड़ा देंगे। वहीं मिलर और उसकी टीम कैदियों को वापस उनके सेल में डाल रही थी और हैचेट वहाँ की लाइट्स उड़ा देता है। तभी एक कैदी चाकू लेके मिलर की तरफ बढ़ता है और मिलर उसे गोली मार देता है। हैचेट भी वहीं होता है, लेकिन मिलर और उसकी टीम को ये नहीं पता था। वो बचे हुए कैदियों को उनके सेल में डालते हैं। तभी हैचेट जॉर्डन को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। एबी और यूरी को रास्ते में टेसा मिलती है और वो तीनों सेल्स की तरफ आते हैं। एबी जानती थी हैचेट फरहान के लिए यहाँ आया है। वो फरहान से पूछती है मुझे बस इतना बताओ, वो तुम्हें मारना चाहता है या बचाना? फरहान कहता है ये तुम उसी से पूछ लेना जब तुम उसे ढूंढ लोगी या जब वो तुम्हें ढूंढ लेगा। एबी यूरी को वॉच टावर जाके नज़र रखने को कहती है और खुद सर्वर रूम की तरफ जाती है। यूरी एबी को बताता है हैचेट किसी भी कैमरे में नहीं दिख रहा। सर्वर रूम लेवल 4 में था और वहाँ जाके उनके रेडियो ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से एबी और यूरी आपस में बात नहीं कर पाते। सर्वर रूम में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी और एबी को लगता था हैचेट यहाँ ज़रूर आएगा। वो टेसा को बताती है यहाँ पिछले 10 सालों में जितनी भी इंटेरोगेशन हुई हैं वो सब यहाँ स्टोर हैं और उस बॉम्बिंग केस की भी सारी रिपोर्ट्स यहीं हैं। तभी एबी को पता चलता है सिटाडेल के बाहर से इस सर्वर को किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है और वो भी CIA की आउटपोस्ट से। वहीं यूरी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है। यूरी देखता है लास्ट में टेसा मिया से मिलने गई थी और वो समझ जाता है टेसा ने ही मिया को मारा है। वहीं एबी को भी पता चल जाता है सर्वर एक्सेस करने की कोशिश टेसा ने ही की थी। तभी टेसा एबी पे बंदूक तान देती है, लेकिन एबी उसके हाथ से बंदूक गिरा देती है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। टेसा वहाँ एक बॉम्ब प्लांट कर देती है, लेकिन एबी उसे पकड़ लेती है। वो टेसा को एक सेल में डाल देती है। एबी वेस्ली को बताती है टेसा ने ही मिया को मारा है, वो हैचेट के लिए काम कर रही है। मिलर एबी से पूछता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वेस्ली कहता है हमें अगली सप्लाई डिलीवरी का इंतज़ार करना चाहिए। एबी बताती है उनके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर उन्होंने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं किया तो वो लोग इस जगह को उड़ा देंगे। मिलर कहता है उन्हें यहाँ के कैदियों को मार के दरवाज़ों को C4 से उड़ा देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन एबी कहती है ऐसा करने से हैचेट भी यहाँ से निकल जाएगा और वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मिलर से यहाँ रुकने को कहती है ताकि अगर हैचेट फरहान और टेसा के लिए यहाँ आए तो मिलर उसे पकड़ ले, और वो वेस्ली के साथ आर्मरी की तरफ जाती है ताकि वहाँ से C4 ले सके और टाइम आने पे वो लोग यहाँ से निकल सकें। वहीं हैचेट उनसे पहले आर्मरी तक पहुँच जाता है। एबी और वेस्ली को रास्ते में चैपलिन मिलता है। जैसे ही वो आर्मी के पास पहुँचते हैं वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। मिलर गार्ड से कहता है हमें जानना होगा टेसा हैचेट के प्लान के बारे में क्या जानती है और यहाँ से वो लोग कैसे भागने वाले हैं। एबी, वेस्ली और चैपलिन डाइनिंग एरिया में पहुँचते हैं। वहाँ गाने बज रहे थे। हैचेट उनके साथ खेल रहा था। तभी हैचेट चैपलिन को पकड़ लेता है और वेस्ली को गोली मार देता है। वो चैपलिन को अपने साथ ले जाता है और गोली लगने की वजह से वेस्ली भी मारा जाता है। वहीं मिलर टेसा को टॉर्चर करता है। वो एक एक करके उसके हाथों की उंगलियां तोड़ता है। वो जानना चाहता था हैचेट यहाँ से कैसे निकलने वाला है। एबी यूरी को बताती है हैचेट ने चैपलिन को पकड़ लिया है। हैचेट चैपलिन को एक रूम में बंद कर देता है और यूरी एबी को बताता है हैचेट उनके क्वार्टर्स की तरफ जा रहा है। एबी अपने रूम में पहुंचती है। वहाँ सामान बिखरा हुआ होता है। हैचेट वहाँ आया था। यूरी एबी से कहता है वो सैटेलाइट फ़ोन रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो हेडक्वार्टर से बात कर सके। वहाँ टेसा मिलर से कहती है हैचेट सिर्फ फरहान के लिए यहाँ आया है, उसे फरहान दे दो और वो यहाँ से चला जाएगा। यूरी सैटेलाइट फ़ोन पे काम करता है। किसी भी तरह उसे ये फ़ोन ठीक करना है वरना वो सब मारे जाएंगे। तभी यूरी देखता है मिलर फरहान के सेल में है। वो एबी को बताता है। इसके बाद एबी वहाँ पहुँचती है और मिलर टेसा को मार देता है। मिलर एबी से कहता है मैं फरहान को हैचेट के हवाले कर रहा हूँ, वो फरहान को लेके चला जाएगा और उसके पीछे पीछे हम भी। वो एबी को टेसा के साथ बांध देता है और फरहान को लेकर डाइनिंग एरिया में पहुंचता है। तभी एबी को रियलाइज़ होता है उसकी मिसाइल अटैक की थ्योरी के बारे में उसने सिर्फ अपने बॉस साइलस को बताया था। वहीं यूरी ने भी फ़ोन रिपेयर कर लिया था। तभी उसकी नज़र एबी पे पड़ती है जो कि सेल में थी। मिलर के साथ जो गार्ड था हैचेट उसे मार देता है। मिलर और हैचेट की हाथापाई शुरू होती है, लेकिन लास्ट में हैचेट उसे भी मार देता है। हैचेट फरहान से पूछता है तुमने मेरे बारे में इन लोगों को क्या बताया? फरहान कहता है कुछ नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, और हैचेट उसे भी मार देता है। यूरी एबी को सेल से निकालता है और उसे फ़ोन देता है। कॉल करने के लिए इसे डायरेक्ट एंटीना से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए एबी को ऊपर जाना होगा। वो दोनों डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं। एबी कहती है मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, पर अब मैं उसे मारने का ऑर्डर दे रही हूँ। हैचेट वहीं होता है। वो उनकी बातें सुन लेता है। इसके बाद एबी और यूरी लोडिंग डॉक पहुँचते हैं। यूरी एबी से कहता है तुम्हें वायर से एंटीना के सर्किट को कनेक्ट करना होगा। वो लिफ्ट के बाहर हैचेट का इंतज़ार करता है
और एबी एंटीना की तरफ बढ़ती है। वहीं हैचेट चैपलिन को लेकर लिफ्ट में आता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे अपनी जैकेट देता है। वो उसका चेहरा भी ढक देता है। वो चैपलिन से कहता है, दरवाज़ा खुलने पे तुम्हें भागना है। और अपनी जान बचाने के लिए चैपलिन भागता है, लेकिन यूरी उसे हैचेट समझ के गोली मार देता है। जब यूरी उसके पास पहुंचता है, वो चैपलिन का लॉकेट देख के समझ जाता है ये चैपलिन है। तभी हैचेट उस पर गोली चलाता है। उनके बीच फायर फाइट होती है। गोलियां खत्म होने के बाद वो दोनों हाथों से लड़ने लगते हैं। हैचेट एक रॉड उठा लेता है। तभी यूरी एक चाकू हैचेट के पेट में मार देता है और हैचेट रॉड से यूरी को मार देता है। एबी भी ऊपर पहुंच जाती है। वो फ़ोन को एंटीना से कनेक्ट करती है और हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके उन्हें ड्रोन स्ट्राइक रोकने के लिए क्लियरेंस कोड देती है, पर वो कोड रिजेक्ट हो जाता है। एबी नीचे आती है। हैचेट भी घायल होता है। वो वहाँ से निकलने के लिए C4 तैयार कर रहा होता है। तभी एबी वहाँ आ जाती है। वो हैचेट के पैर पे गोली मारती है। वो कहती है, फरहान भी इस प्लान का हिस्सा था ताकि तुम यहाँ आ सको। वो पूछती है, हॉस्पिटल पे ड्रोन स्ट्राइक हुई थी ना, जिसमें मेरे पति और बेटी मारे गए। CIA से किसी ने उस ड्रोन स्ट्राइक का ऑर्डर दिया था और साइलस ने तुम्हें यहाँ हम सबको मारने के लिए भेजा है। हैचेट कहता है, जैसे तुम्हें तुम्हारे ऑर्डर्स मिलते हैं वैसे ही मुझे भी मिलते हैं। हैचेट भी CIA के लिए काम करता था। वो कहता है, इस केस से जुड़े जो भी सबूत तुमने इकट्ठा किए थे, टेसा ने उन्हें मिटाने का इंतजाम कर दिया था। तभी सर्वर रूम में ब्लास्ट होता है। हैचेट कहता है, सारे सबूत मिट चुके हैं। तभी एबी उसके दूसरे पैर पे भी गोली मार देती है। वो उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। एबी C4 से मेन गेट उड़ा देती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।